प्रशिक्षण के लिए बुलाया और हम आपके उस आदेश पर यहाँ उपस्थित हुए। हमारा ये 5 दिवसीय संगोष्ठी का कार्यक्रम, प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारी आने वाली जो विद्यार्थियों की पीढ़ी है उसके बढ़ोतरी में, उनकी पढ़ाई में एक मील पत्थर सिद्ध होगा, ऐसा हम एक उत्साह लेकर यहाँ से जा रहे हैं। हमारी विषय की जो पकड़ है वो उसको किस प्रकार से हम विद्यार्थियों तक पहुँचा सकते हैं कि आज समाज में विद्यार्थियों का उच्चारण कैसा है, वो किस प्रकार से बोलते हैं, उसको किस प्रकार से उन विद्यार्थियों के शिष्यों के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक को पाठ योजना के माध्यम से हमारे पास जो ज्ञान है उसको कैसे उनको दिया जा सकता है और समाज में उनको कैसे आगे लाया जा सकता है, ये सब हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। और हमारे विद्यार्थियों को भी जिस प्रकार हमें आज उत्साह है, हम एक नया अनुभव जो कर रहे हैं वो विद्यार्थियों को उसका बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसा कि आरंभ में ही ये बात डॉक्टर साहब ने हमें कही थी कि ये जो कार्यक्रम है ये प्रयोगात्मक है। आपने अपने आप की प्रस्तुति विद्यार्थियों के सामने देनी है और विषय वस्तु के साथ देनी है। तो उस प्रयोग को लेकर के, उस विषय वस्तु को लेकर के हम अपनी प्रस्तुति वहां पर देंगे, ऐसा हम यहाँ से निश्चय करके जाएंगे और इसका बहुत ही लाभ हमें प्राप्त होगा। लगभग मैंने यहाँ 12 सेमिनार अटेंड किए हैं। उस समय मैं एमटी के रूप में यहाँ आता था और जाकर के अध्यापकों को वहाँ पढ़ाने का कार्यक्रम होता था। अब यहाँ से हम सीधे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे जो ये कार्यक्रम लेकर के जा रहे हैं। इतना आनंद इस सेमिनार में हमें आया है, मैं समझता हूँ पहले सेमिनारों में इतना आनंद नहीं आया था, इतना उत्साह नहीं आया था। और ये आपके ही आशीर्वाद का फल है कि जो इस प्रकार से हमें विशेष उत्साह प्राप्त हुआ है। आप किसी कार्यक्रम में व्यस्त थी, हमारी जो 5 दिन की प्रस्तुति थी हमने अभी कुछ देर पहले उसकी प्रस्तुति दी है। आप यदि हमारे मध्य में रहती तो बहुत ही अच्छा होता, पर फिर भी आपने छाया अंकन के माध्यम से इसको देखा है, आप इसे याद रखते रहेंगे। और दोबारा जब भी कभी इस प्रकार के कार्यक्रम का अवसर प्राप्त हो, हमारी जरूरत पड़े कुरुक्षेत्र प्राध्यापकों की, तो हम आपके आदेश पर यहाँ अवश्य ही उपस्थित होंगे और नई प्रस्तुति लेकर के यहाँ से जाएंगे। आपका यहाँ आने पर और हमें यहाँ विशेष उत्साह डॉक्टर श्रेयांश के माध्यम से देने पर आपका बहुत बहुत आभार। मैडम नमस्कार। सबसे पहले जब मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा कि 35 साल की सर्विस में मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे डॉक्टर साहब की लगभग 30 साल की सर्विस हो गई है और जो बाकी सभी मोस्टली टीचर हैं तो उनकी फर्स्ट टाइम पहला ही साल है और उन SRT में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 20-20 साल 30 साल में लोगों को प्राप्त होता है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, नम्र निवेदन है कि आप इस सीट पे रहें, 3 साल रहें, 10 साल रहें, एक ऐसी नीति बना के जाएं कि साल में एक साप्ताहिक प्रोग्राम हर विषय का यहाँ पे अवश्य होना चाहिए। हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं ऐसी नीति आप बना के जाएं कि कोई बाद में जो भी आए तो वो चलती रहे। इसके अनंतर मैं प्रार्थना करूंगा और कोई प्रस्तुति मैं समझता हूँ मदन लाल जी बोल रहे अनिता आदरणीय मैडम जी, गुरु जी, सर और अन्य लोग, जब हमें पहला दिन पता लगा कि हमारी ट्रेनिंग है गुड़गांव, तो हमें बहुत बुरा लगा। मैं अपनी बात बता रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जो साथी पहले गए करके उन्होंने कहा वहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ बैठ के आना है, ऐसे ही मौज मस्ती करनी है। लेकिन जब हम यहाँ पहले दिन आए, सुबह 5:15 बजे हम चले और 12 साढ़े 12 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। हम यहाँ आए, गुरुजी अपना पद्योच्चारण जो हम करवा रहे थे, जिसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। और इन 5 दिनों में जैसे मंत्री सुखनाथ जी ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया था
और उसके बाद उसने अपने आप को मानो स्नान किया हुआ, मानो स्वच्छ किया हुआ महसूस किया। वैसा ही आज हम महसूस कर रहे हैं। और जैसा ही सर ने कहा कि हमें दोबारा फिर आने का मौका दिया जाए, तो मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि साल में एक बार हमें जरूर बुलाया जाए। धन्यवाद। हमें अच्छे मास्टर ट्रेनर मिल जाए तो हम इनकी इंडक्शन ट्रेनिंग भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड इनकी इंडक्शन ट्रेनिंग भी हो सकती है अगर मास्टर ट्रेनर अच्छे होंगे। ये देखने वाली बात है हमारी लाइफ। ऐसे नहीं है जैसे ये पहले बोल रहे हैं, वो गलत संदेश, वो गलत संदेश। अतः परम प्रार्थये अस्माकं मध्ये विराजन्ते प्रोफेसर श्रीधर वासिष्ठ महाभागाः एनं सप्रणति पुरस्सरं निवेदनं करोमि यत् अस्मान् सूक्ष्मतमैः सारांशैः अलङ्कुर्वन्तु गुरुकार्यम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समादरणीय निदेशक महोदयाः अतीव संस्कृतक्षेत्रे बद्धकङ्कणाः डॉक्टर श्रीरामचन्द्रजिनः अस्माकं सर्वेषाम् आशाभूताः उत्साहभूताः भवन्तः संस्कृतस्य अध्यापकाः प्राध्यापिकाश्च भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् कार्यक्रमे यह उत्साह मया दृष्टः या प्रेरणा भवतां मनसि वर्तते तां प्रेरणाम् उत्साहं दृष्ट्वा संस्कृतस्य भविष्यम् उज्ज्वलम् अस्ति इति मम निश्चयः। संस्कृत भाषा वस्तुतः देवभाषा, न तु देवानां पूजया अपि देवगुणैः ये संस्कृतं भाषन्ते पाठयन्ति पठन्ति तेषां सर्वेषां देवगुणत्वं देवत्वं स्वयमेव आयाति। वे स्वयं ही देवताओं के गुणों से युक्त हो जाते हैं। ये संस्कृत की विशेषता है। आपने 5 दिनों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत प्रेरणा दी। मैं निदेशक महोदया को धन्यवाद देता हूँ कि आपको जागरूक करने में ये सदा सक्रिय रहती है। विद्यालयों में छात्रों का, जैसा संस्कृत शिक्षा आयोग ने, कोठारी आयोग ने कहा कि भारत का विश्व की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। उस भविष्य के निर्माता अध्यापक लोग हैं। उन अध्यापकों को सक्रिय करना, प्रेरित करना, जागरूक करना, यह शिक्षा अधिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और उस क्षेत्र में सक्षम हमारे निदेशक महोदया हैं और सदा इस दृष्टि को, मैंने जब भी आपको देखा है आप सदा उस कार्य में व्यस्त है। यहाँ इनकी मन से तो यही थी, आखिरी का मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग की, लेकिन आपका जो कार्यक्रम है उसमें इनका मन था। इसीलिए जैसे वहाँ से मुक्त हुई आपके मध्य में आई, आपने